ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में आ चुके हैं और हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है। हमारे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में आप अपने अपने पार्टिसिपेट्स को जल्द से जल्द पैनल से सभी को कनेक्ट कर लें। कोई ऐसा है जो आपकी टीम से हो और आपके ग्रुप से हो, वो कनेक्ट नहीं हुआ हो, तो आप लोग उन सभी को पैनल से कनेक्ट कर लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आज हमारे बीच में एक शानदार लीडर हरदोई से कनेक्ट है, संजीव सर। और आपको संजीव सर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेंगी। बहुत सारी क्लैरिटीज़ होगी सिस्टम के अंदर, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अपने साथ डायरी और पेन लेकर के बैठेंगे तो जो भी चीज़ें संजीव सर आपको बताएंगे आप उसको नोट डाउन कर पाएंगे और आपको चीज़ें क्लियर भी हो पाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा संजीव सर को कंपनी की तरफ से ऑफिशियली सर्टिफिकेट मिला था कि वो कंपनी के ऑफिशियल सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, हेल्थ कंसल्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको उनके माध्यम से समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि हेल्थ इंडस्ट्री क्या है, उसके साथ साथ बिजनेस इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस इंडस्ट्री में कैसे आप ग्रोथ करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फंडामेंटल्स है। सर से मेरी बात हुई थी, आपको कुछ फंडामेंटल्स, कुछ चीज़ें वो आप एक्सप्लेन करेंगे आपके बीच में। तो आप लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को जल्द से जल्द पैनल से कनेक्ट कर लें। और ऑलरेडी हमने ग्रुप के अंदर कल ही शेयर किया है आप लोगों के साथ कि आपका 22-23 मार्च को रमाडा ट्रेनिंग है लखनऊ के अंदर। रमाडा में ट्रेनिंग है आपकी लखनऊ के अंदर। और आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सबको अपनी अपनी लिस्ट बनानी है, अपनी अपनी लिस्ट को तैयार करना है और ये डिसाइड करना है कि आपके साथ कितने लोग हैं जो रमाडा में आ रहे हैं, जो रमाडा में बैठ रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने जितनी बार भी रमाडा किया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको कुछ नई ट्रेनिंग्स देखने को ना मिली हो। हमेशा आपको नई ट्रेनिंग्स, नया एक्सपीरियंस मिला। और इस बार तो इस साल कंपनी बहुत सारी चीज़ें नई लॉन्च भी कर रही है, बहुत सारी नई चीज़ें लॉन्च भी हुई है। और आने वाली जो प्लानिंग्स है उसके साथ साथ आप कैसे ग्रोथ करेंगे, हर चीज़ को लेके बारीक से बारीक प्लानिंग, हर चीज़ वहाँ पे, यानी कि 22-23 को मार्च में रमाडा के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जावा जी। आप सभी ने देखा होगा ग्रुप के अंदर हमने पोस्टर उनका डाला था। और उसके बाद हमारे कंट्री हेड रहेंगे। अब सभी को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। राइट, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, जितने भी पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए हैं, तो आप लोग रमाडा पे ज़रूर फोकस करें, अपनी अपनी टीम्स को कनेक्ट कराइए। और अभी हम लोग पैनल को स्टार्ट करते हैं। संजीव सर आप रेडी, हम स्टार्ट करें? संजीव सर आप को होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, मैं रेडी हूँ। ओके, सो गुड मॉर्निंग जितने भी लीडर्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं। आप सभी के को होस्ट के सहयोग से हमारे साथ एक शानदार अपकमिंग 8 स्टार लीडर संजीव सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग संजीव सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग सर, वेलकम गुड सर। मॉर्निंग। सभी पैनल पे अभी तक जो 44 पार्टिसिपेंट्स हमारे आ चुके हैं, सभी फ्रेंड्स को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना व्यस्त समय निकाल के लगातार जो हमारा एचएसटी ग्रुप एक बीड़ा उठाया है उन्होंने, और एक प्रयास है कि लोग सफल हो सकें, यहाँ से सीखें और आगे बढ़ सकें। इसके लिए एचएसटी ग्रुप लगातार प्रयासरत है और धीरे धीरे लोग हमारे साथ और भी जुड़ रहे हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर। जैसा कि अभी अमन जी ने बताया कि मैंने कंपनी का हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कंपनी ने एक रखा था, इनिशिएटिव लिया था कंपनी ने, काफ़ी चीज़ों पर ट्रेनिंग्स दी थी और हमने उस पर बहुत काम किया, बड़ी मेहनत करी, तो अब जाकर के उसको क्वालिफाई कर पाए, तो कंपनी ने ये मुझे दिया। तो खैर आज मैं हेल्थ की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग हेल्थ सेक्टर से हैं, हेल्थ की बातें होती हैं, और मैं इस समय थोड़ा, हमारे साथ कुछ ट्रेजिडी हुई, उसके चलते मैं अपनी उतनी बढ़िया तैयारी नहीं कर पाया हूँ। आज मैं फंडामेंटल चीज़ों पर बात करूँगा कि किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों पर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, बहुत सीधा सच्चा बिजनेस है जिसको हमें एक बार समझना है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, और इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, हमारे पैनल पर हमारे जितने भी लॉयन लीडर्स या जो भी हमारे 8 स्टार्स यहाँ पर अभी तक
हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और एक बार धन्यवाद देता हूँ। और HST ग्रुप को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे इस लायक समझते हैं कि मुझे ट्रेनिंग पर बुलाते हैं। और मैं 3 तारीख को मेरा सेशन था, लेकिन कारणवश मैं 3 को नहीं आ पाया। 4 को मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सभी लोग एक ऐसे बिजनेस के साथ एसोसिएट हैं, एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं जो कंपनी लगातार लोगों की मदद कर रही है दोनों तरीके से। एक तो उनकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए और दूसरा उनकी वेल्थ को बेहतर करने के लिए। एक अच्छा हेल्थ ही एक अच्छी वेल्थ को जनरेट कर सकता है और हमें आगे लेके जा सकता है। तो टियान्सी को अगर हम देखें और हम टियान्सी की अगर बात करें तो टियान्सी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसे एक कंपनी कहना मैं बार बार जब भी मैं अपनी मीटिंग में या अपने सेशन में बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये बात रखता हूँ और हर बार हमेशा ये बात कहता हूँ कि टियान्सी अपने आप में कोई एक कंपनी नहीं है। टियान्सी एक संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। टियान्सी आज जिस तरीके से नई नई खोज ह्यूमन बींग्स पे कर रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर कंपनी की प्रोफाइल्स को आप गौर से देखें तो कंपनी ने पूरी दुनिया में किस तरीके की उपलब्धियां हासिल की हैं और लगातार करते जा रहे हैं। और जिस तरीके से कंपनी अपनी चीजों में, अपने डेवलपमेंट में और अपने को अपडेट करने में निरंतरता बनाए हुए है, ठीक सेम कंपनी से ही शिक्षा लेकर के हमें भी वही काम लगातार करते रहना होता है। अब बात करें अगर हम कि जैसे आज की डेट में हमारे साथ बहुत से लोग आते हैं, शुरुआत में तो हमारे अंदर बड़ी जबरदस्त शक्ति होती है। हम जब आते हैं तो हमें बहुत शक्ति होती है हमारे अंदर। हम एकदम सोचते हैं कि ये हमारा पहला कदम है और हम एकदम नए जीवन की ओर जा रहे हैं। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हमने शुरू कर लिया है, हमने इस व्यवसाय को चुना है और हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम एक चीज को देखें तो एक छोटा सा काम, अगर हम कोई छोटा सा काम करते हैं, यानी इसमें आप समझ सकते हैं कि ये एक्शन की बात हो गई है। अगर हम छोटा सा भी काम करते हैं तो वो हमारे चाहे 1,000 जो हमारे अंदर आइडियाज हैं या हमारे अंदर जो विचार हैं, उनसे वो एक छोटा सा काम उनसे काफी ज्यादा भारी होता है और काफी ज्यादा बेहतर होता है। आप कितना बड़ा भी जीवन में निर्णय ले लें, आपके निर्णय का तब तक कोई महत्व नहीं है, उसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप कार्य ना करें। और इसके साथ में एक चीज और जोड़ देता हूं कि जब तक आप साहस के साथ कार्य ना करें। आपको सबसे पहले साहस के साथ कार्य करना होता है। समस्या कहाँ आती है कि शुरुआत में जो शक्ति तो होती है, लेकिन लोग जो है इस बात से घबराते रहते हैं कि लोग हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे। इस तरीके की बात सोच करके लोग इस बिजनेस में अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, शंकाएं उत्पन्न होती हैं। और यही इन्हीं सब चीजों के लिए HST ग्रुप लगातार ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे कि हमारे मन में वो विचार ना आए और हम धीरे धीरे उन चीजों को समझ सकें कि हमको आगे क्या करना है और कैसे करना है। अब अगर हम बात करें कि टियान्सी की अगर हम बात करें तो टियान्सी की अभी हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ऐसा हथियार है, TCM। आज की डेट में कंपनियां बहुत हैं, जितने भी लोग आज यहाँ पर जुड़े हुए सबको पता है कि 400 से ज्यादा एथिकल कंपनियां, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो चिट फंड या मनी सर्कुलेशन या इस तरीके की स्कैम स्कीम की कंपनियां हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। एथिकल कंपनियों की अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर लगभग 400 ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, लीगल कंपनियां हैं, वो काम कर रही हैं। टियान्सी उनमें बेहतर कैसे है? आज बहुत लोग कहते हैं कि हम हेल्थ पे काम करते हैं, कोई कहता है हम शिक्षा पे काम करते हैं। मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि आपकी कितनी यूनिवर्सिटी है? आप शिक्षा पर काम करते हैं? आप किताब बेच करके आप शिक्षा पर काम करते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचकर आप हेल्थ पे काम करते हैं? ये सत्य नहीं है। टियान्सी एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पर काम करता है। यानी हमारे पास आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वो सब कुछ उपलब्ध है जो आपको चाहिए। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम अपने स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं, स्वास्थ्य का परीक्षण कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ परीक्षण ही कर सकते हैं, हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। अगर हम लगातार उन चीजों को करें तो हम अपने आप को यहाँ से
ठीक भी कर सकते हैं। और टीएनसी एकमात्र ऐसी संस्था है जो लोगों को स्वस्थ यानी स्वास्थ्य पर काम करती है। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि दूसरी चीज क्या है कि आपको, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि लोग आते हैं, फिर उसके बाद में जो है उनके अंदर कुछ शंकाएं आती हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग साधारण लोग ही आते हैं। शुरुआती अवस्था में ज्यादातर इसमें साधारण लोग ही आते हैं, लेकिन अगर वो साधारण लोग अपनी एकाग्रता को अगर असाधारण बना लें तो वो असाधारण उपलब्धियां यहां से हासिल कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस को साइड में स्टार्ट करते हैं। मैंने भी साइड में स्टार्ट किया और ज्यादातर लोग इस बिजनेस को साइड में स्टार्ट करते हैं। और यही इस बिजनेस में एक सबसे बड़ी चीज आती है कि लोग जब साइड में इसको स्टार्ट करते हैं तो वो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं और उतना समय नहीं देते इस बिजनेस को, उतनी मेहनत नहीं करते इस बिजनेस में जितने वो किसी दूसरी नौकरी या किसी व्यवसाय या किसी दूसरा जो पेशा कर रहे होते हैं, तो उसमें जो समय देते हैं उसी में संलग्न रहते हैं। भाई साइड में कर रहे हैं तो अपना इसको वो साइड में ही रख करके काम करते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। ये बिजनेस साइड में करने वाला बिजनेस ही नहीं है। आप इसको कुछ दिन के लिए पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको इस बिजनेस को फुल टाइम करना होगा, तभी आप यहाँ से असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं जो आपको सामने दिखाई देती है। टियान्सी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कागज पे लिखकर अपने प्लान पर देती है कि अगर आप या आपकी पीढ़ी में जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्टर बनेगा तो उसको 1,27,00,000 रुपए वो आपको दे दिए गए, वो आपके नाम लिख दिए गए। आज तक धरती पर कोई कंपनी नहीं है जो इस तरीके से लिख कर देती हो कि आप या आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी, मान लीजिए आप गोल्ड लाइन तक पहुंचे और आप खुदा न खास्ता इस दुनिया में नहीं रहे, तो एज इट इज जो बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होगा, अगर वो जिस दिन डायरेक्टर बनेगा उस दिन वो व्यक्ति जो है वो उस जो उसको लिख दिया गया है कि 1,27,00,000 बिला फंड हम आपको देंगे, वो आप उसे मिलना ही मिलना है। अब सीधी सी बात है कि आप उसे कब लेंगे, ये आपके हाथ में है। आप उसे आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे या आगे कब लेंगे, ये आपके हाथ में। तो सीधी सी बात है, जब लोग, और इसका बिल्कुल नियम सरल है, बहुत सरल नियम है इसका, कि हम अभी बात कर रहे थे कि जो दूसरे पैसे को, दूसरे व्यवसाय को आप समय देते रहते हैं, इस बिजनेस को उतना समय नहीं देते और यहां से आप सफलता की उम्मीद करते हैं, ये संभव नहीं। और धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, जब उतना समय नहीं देते, उतनी मेहनत नहीं करते, तो धीरे धीरे इस बिजनेस से बाहर होने लगते हैं, उस दौड़ से बाहर होते हैं और फिर वही लोग इस बिजनेस की आलोचना करने लगते हैं कि अरे सब ठीक है, ऐसे ही है, कुछ नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी चीज है और इसका बहुत सरल नियम है। घास वहीं पर हरी होगी जहां आप पानी देंगे, जहां पानी नहीं देंगे वहां हरी घास हरी नहीं होगी। जहां पानी अच्छा होगा वहीं घास हरी होगी, जिस फसल को पानी मिलेगा वही फसल अच्छी होगी। तो अगर आपको इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में अगर आपको अच्छा मुनाफा चाहिए तो इसके लिए बहुत मतलब जरूरी है कि आप इसको समय दें और उतनी मेहनत दें जितनी आप किसी दूसरे व्यवसाय या किसी उसको देते हैं। और एकाग्रता यानी इस बिजनेस पर फोकस आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपके पास पर्याप्त योग्यता है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्याप्त शिक्षा है, आप संवाद नहीं अच्छा कर पाते हैं, आपको बेचने की योग्यताएं आपके अंदर नहीं है, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं है, आप, ये चीजें जो है आपको यहाँ पर रोक नहीं सकती। सिर्फ आपके अंदर एक गुण को विकसित करना है कि आपको यहाँ पर एकाग्र रहना है और इस बिजनेस के प्रति आपको समर्पित रहना है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये बिजनेस आपको अलाउ करता है, आप अगर गौर करें और इस बिजनेस की अगर अच्छाइयों पर आप ध्यान दें, तो ये बिजनेस आपको अलाउ करता है कि समाज के अंदर आप बहुत से लोगों को मित्र बना सकते हैं। दुनिया में, धरती पर कोई काम ऐसा नहीं है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दें, कि जहां पर लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और दूसरों के लिए जब काम करते हैं तो उन्हें एक अवसर मिलता है कि वो एक नए रिश्ते लोगों के साथ बना सकते हैं और एक आनंदमय जीवन यहाँ से व्यतीत कर सकते हैं, लाभ भी ले सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं और अच्छा काम यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा, और अगर हम आगे इस बिजनेस में और चीजें देखें, आज की डेट में आप लोगों को ये समझना होगा
कि अब यह प्रश्न नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में कोई प्रश्न नहीं है। आज की डेट में जो असली प्रश्न है वो खुद आप हैं। आज की डेट में असली प्रश्न ये है कि आप जो है वो खुद इस मतलब जो है कि असली प्रश्न आप हैं। पहले एक समय था जब लोगों को ये विश्वास दिलाना मुश्किल होता था कि ये एक बिजनेस भी है। पहले तो लोग इसको बिजनेस ही नहीं समझते थे। आज अगर आप किसी बैंक में अपनी केवाईसी करने जाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको ऑप्शनल मिलेगा। जब आप अपने कारोबार को वहां प्रदर्शित करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहां पर बैंकिंग की केवाईसी में आपको नेटवर्क मार्केटिंग शब्द मिलेगा। आप उसको टिक कर सकते हैं अगर आप नेटवर्कर हैं तो। सोचिए, ये आज के आज नहीं हुआ। तो एक समय था जब हम लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ता था लोगों को कि और बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी लोगों के सामने। लोगों को हम ले तो बिजनेस में आते थे, लेकिन हम उन्हें ये विश्वास ही नहीं दिला पाते थे कि ये बिजनेस भी है। और लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज लोगों को, आज ज्यादातर लोग, आप लोग लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इसके फायदों के बारे में सब जानते हैं और लोग इसको करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे एक्स प्रश्न ये है कि वो ये बिजनेस आपके साथ क्यों शुरू करें, या वो बिजनेस किसके साथ शुरू करें। सबसे बड़ी चीज ये है, आप लोगों से मिल रहे हैं, उनको इसके बारे में बता रहे हैं और उनको ये भी बता रहे हैं कि आप हमारे साथ ये बिजनेस शुरू करें तो आपका जीवन बदल सकता है, आपका अच्छा हो सकता है, आप एक बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इतने महीने या इतने साल काम करते हुए आपकी जिंदगी कितनी बदली। ये बहुत बड़ी चीज है। आज लोग आपको असेस करते हैं, आपको आकलन करते हैं कि आप पिछले कितने सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपने कितनी उपलब्धियां हासिल। तो वो आपको मतलब आज की डेट में लोग लीडर चुनते हैं कि आप वो किस लीडर के साथ बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आपने कोई उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं और आप कर रहे हैं और आप खाली लोगों को बता रहे हैं, तो लोग आपके साथ जल्दी नहीं आने वाले। और आप उनको ले भी आए, किसी तरीके से आप उन्हें ले भी आए, तो वो ज्यादा समय तक आपके साथ काम नहीं करने करेंगे, आप पर वो भरोसा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी बात यह, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, अस्वस्थ है, तो आप एक योग्य डॉक्टर की तलाश करते हैं। आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं चले जाते। अगर आपके बच्चे को पढ़ाना है तो एक अच्छे स्कूल की आप तलाश करते हैं। अगर अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी है तो एक अच्छे टीचर की तलाश करते हैं। अगर आपको कोई केस लड़ना है तो आप एक अच्छे वकील की तलाश करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ज्यादातर लोग जो है आज की डेट में जो इस बिजनेस को समझते हैं, और ज्यादातर लोग समझते हैं, क्योंकि चाहे उन्होंने बुराई के माध्यम से समझा हो, चाहे वो अच्छाई के माध्यम से समझा हो, लेकिन आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कि एक समय जब हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी होती थी लोगों को ये बताने के लिए कि ये काम भी है, इसको आप कर भी सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। तो आज सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको लोग असिस्ट करते हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इस बिजनेस, आपके साथ वो इस बिजनेस को करें या ना करें। समझ रहे हैं आप। तो यही सारी चीजें हैं। और एक चीज और है, आज हम लोग क्या करते हैं, हम लगातार, मान लीजिए हमने कोई इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, टीएनसी को स्टार्ट कर लिया, और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा दुखी लोग कौन है। सबसे ज्यादा दुखी वो है, वो अपनी टीम से लोग दुखी हैं। आज लोग वहां कम आमदनी कर रहे हैं, जो लोग कम आमदनी कर रहे हैं और अपनी टीम को दोष दे रहे हैं। लोगों से संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीम की शिकायत कर रहे हैं, उनको दोष दे रहे हैं कि वो काम नहीं करते, वो डेमो नहीं दिखाते, वो लोगों से नहीं मिलते, वो मीटिंग्स नहीं करते, वो मीटिंग में आते नहीं, जूम सेशन ज्वाइन नहीं करते। आज आपको समय बदल चुका है। आज आपको ये सब नहीं करना है। आपको जो काम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं वो आप करिए, आप करते रहिए। जो मैंने पहले कहा, एकाग्रता, निरंतरता, आप अपने काम में निरंतरता बनाए रहिए। और सबसे बड़ी चीज, आपके लोग अगर नहीं बदल रहे तो जरूरत है आप उन्हें बदल दें। सीधा सा नियम है। क्योंकि आपको लगता है या हमको ऐसा लगता है कि हम किसी को समझा सकते हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। हमको लोग कहते हैं हमने उसे समझा दिया या हम उसे समझा सकते हैं।
आज की डेट में कोई भी व्यक्ति किसी को समझा नहीं सकता। वो जो है आदमी अपना खुद समझेगा या वो नहीं समझेगा। वो अगर समझने वाला है तो वो खुद समझेगा, और नहीं समझने वाला है तो वो कभी नहीं समझेगा। तो इस व्यवसाय में सबसे बड़ी चीज है कि उनकी मानसिकता को बदलने का हम प्रयास करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो करें। आप लगातार अपनी टीम बनाते रहें, और आज की डेट में बदलने वाले लोगों को खोजने से कहीं ज्यादा बेहतर है जो लोग बदले हुए हैं उनको खोजना। ये ज्यादा आसान है। कोई भी अगर आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है तो प्रथम दृष्टया आप उसकी सर्वश्रेष्ठ मदद करें, हर संभव प्रयास करें कि आप उसे बेहतर से बेहतर फैसिलिटी दें, उसके साथ मीटिंग्स करें, उसके साथ डेमो करें। लेकिन आपके लगातार ये सब करने के बावजूद भी आप अपने विकल्पों को हमेशा खोजते रहें, आप अपने विकल्पों पे काम करते रहें, और लोगों को वेट एंड वॉच कि वो कब बदलेंगे, इसके लिए ज्यादा आपको लोगों के साथ समय लगाने की जरूरत नहीं है। और यही चीज आज लोग नहीं सीख पा रहे हैं। आज लोग वही 10 12 15 लोगों को जोड़ लेते हैं, फिर उन्हीं पे लगे रहते हैं कि उनको बदल दें, उन्हीं के साथ बराबर लगे रहते हैं कि वो बदल जाएं। आप किसी को बदल नहीं सकते, आप खुद को बदल सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है और सबसे बड़ा इस बिजनेस का मूल मंत्र है कि आप लगातार अपने अंदर वैल्यू एड करते रहें, लगातार अपने पर काम करते रहें। लोगों के साथ समस्या क्या है, लोग आते हैं और सबसे पहले लोगों को बदलने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, और वो होता नहीं है। धीरे धीरे वो खुद अपने को बदलते नहीं, लोगों को बदलने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में विफल होते हैं, और उसके चलते धीरे धीरे वो खुद उनको बदलने के प्रयास में खुद उस बिजनेस से धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। तो ये मैंने जो फंडामेंटल बातें बताई कि आज की डेट में आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है और ज्यादा कमाने की जरूरत है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे इस काम को आप करते रहेंगे, ठीक है, आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब जहां तक टियान्सी के हेल्थ कंसेप्ट की बात है, मैं थोड़ा सा लिहाजा मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, और लिहाजा मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। तो मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू शुरू में जितने भी 3 स्टार 4 स्टार हमारे जो लीडर्स हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद दूंगा, और मैं उनको उनकी सराहना करूंगा कि वो शुरुआती में जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर एज ए हेल्थ वर्कर ही आते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही वहां से शुरू होता है। तो हमें हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स, हेल्थ के बारे में भी सीखने की आवश्यकता है। हम लीडरशिप को सीखें, अच्छी बात है, हम उन चीजों को सीखें, लेकिन हमें अपने आप पे काम करना है कि हमें हेल्थ के बारे में भी बेहतर जानने की जरूरत है। कि हमें ये भी जानने की जरूरत है कि हम किसी को अगर ओमेगा रेकमेंड करते हैं तो वो व्यक्ति कौन होना चाहिए, उसको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या उसको क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जिसके लिए हम उसे ओमेगा रेकमेंड करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हेल्थ की अगर हम बात करें तो हम लोग जो है उन चीजों पर, हम सर्दी जुकाम बुखार खांसी डेंगू मलेरिया पर काम नहीं करते। हम जैसे कि शुरुआत में हमारे प्रोफाइल में भी है, और बार बार इस चीज को हर मीटिंग्स में लगभग जब भी कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं या कोई ओपन प्लान प्रेजेंटेशन हमारे कोई भी लीडर्स आते हैं वो करते हैं, तो वो सबसे पहले वो 15 और 80 का एक आकलन देते हैं कि भाई 80% लोग अस्वस्थ हैं, ये बीमार नहीं है, ये अस्वस्थ हैं। अब अस्वस्थ में भी हमें देखना पड़ेगा कि अस्वस्थता की क्या परिभाषा है। हमारे यहाँ हम देखते हैं लोग क्रोनिक किडनी फेल्योर पे काम करना शुरू कर देते हैं, लीवर फेल्योर पे काम करना शुरू कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है, कंपनी भी इसकी हमें इजाजत नहीं देती। कंपनी कहती है कि आप बीमार ना पड़े। इसमें भी एक बहुत चीज छिपी हुई है, बीमार ना पड़े। अब वो व्यक्ति जो 80% लोग देखा जाए जिनके अंदर कोई माइग्रेन है, कोई हेल्थ इशू है, कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है, जैसे उनको माइग्रेन है, कोई अर्थराइटिस है, या कोई उनको लंग से रिलेटेड इशू है, अस्थमा है, तो दे आर नॉट इल, वो बीमार नहीं है। हमें उन्हें बीमार होने से बचाना है, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरीके से जो है आप हमारे इन प्रोडक्ट्स को सेवन कर सकते हैं। आप हम अपनी एक हेल्थ फिलॉसफी को वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, और वही लोग जो हमारे साथ आएंगे अगर वो अपने आप को बेहतर स्वास्थ्य दे पाएंगे और हमारी बात को समझ पाएंगे, तो वो भविष्य में हमारे साथ
काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है, सेल्स। हमारे देखिए सारा कुछ जनरेट होता है सेल्स से, सारी चीज निकल के आती है जो घूम फिर करके जब पूरे मुद्दे की बात आती है तो सेल्स। आप कहीं भी, मैं भी एक सेल्समैन ही था, यानी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक टेरिटरी मैनेजर था जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था पार्ट टाइम, तो मैं था। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ठीक उसी तरीके से जैसे कोई भी उपलब्धि, अगर मुझे तालियां चाहिए, अगर मुझे प्रशंसा चाहिए, तो मुझे उपलब्धियां हासिल करनी पड़ेंगी। ठीक नियम यहाँ भी वही लागू होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आपने कोई उपलब्धि हासिल कर ली तो लोग उसके लिए आपको हमेशा आपकी प्रशंसा करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको लगातार उपलब्धियां हासिल करते रहने कर, अगर आप 4 स्टार हैं तो आपको 5 के लिए जाना पड़ेगा, 5 हैं तो आपको 6 के लिए जाना पड़ेगा, 6 हैं तो आपको 7 के लिए जाना पड़ेगा। इसी तरीके से लगातार आपको जाना पड़ेगा। अब लोग जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करते हैं और सबसे बड़ी चीज उनके दिमाग में एक ही चीज होती है, उनको एक चीज रोकती है, उनको ये लगता है कि हमें कुछ बेचना पड़ेगा, और यही उनके मन में शंका उत्पन्न करती है। अगर सेल्स की प्रक्रिया को हम देखें तो 90% मामले में काम करने से पहले ही आपको ये पता होता है कि आपकी मूल गतिविधियां, यानी जो गतिविधियां, मुख्य गतिविधियां क्या करनी है, आपको ये पता होता है। अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसको अगर किसी को बताना है तो आपको अपने परिचितों से और अपने अपरिचित, जो भी परिचित होंगे या जो अपरिचित होंगे या जो वो उन पर आपत्तियां उठाएंगे, वो उन चीजों का का जवाब देना आना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को बता रहे हैं, अगर आप टीएनसी किसी को बता रहे हैं, तो आपको सबसे पहला यही चीज सीखनी होती है कि आप उसको वो अपॉर्चुनिटी कैसे बताएंगे। तो आज की डेट में जो हमारा प्लान है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, ये बात हर मीटिंग में उठाई जाती है और हर मीटिंग में कही जाती है। हमारा जो प्लान है वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, और हमें उसको अगर बेचना आ गया, एक होता है प्लान दिखाना। जब तक आप प्लान दिखाते रहते हैं आप एक एवरेज व्यक्ति रहते हैं। जिस दिन आप प्लान के साथ खेलने लगते हैं, ठीक उसी दिन आप लीडर बन जाते हैं। खेलने का मतलब ये है कि प्लान से रिलेटेड जो भी चीज, कहीं से भी कोई क्वेश्चन, आपको सबसे पहला, आपको 6 महीने शुरुआती दौर में सिर्फ प्लान पे ही लगाने की जरूरत है। आप कोई सेल्स मत करें, आप अपना एक, जो भी आप जिस, क्योंकि यहाँ पर ये भी लोग झूठ बोलते हैं यहाँ पर कि आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना होता है, ये सरासर झूठ है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये बात सत्य है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन आपको अपनी एकाग्रता, अपनी मेहनत, और सबसे बड़ी चीज है मनी, जो है वो टाइम, टाइम जो है वो मनी है। तो आपको अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है, ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर। तो आपको कैसे लोगों से आप बातचीत करेंगे, कैसे आप लोगों को अपने प्लान के बारे में बताएंगे, इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। और अगर आप ये कर पाते हैं तो आप इस बिजनेस में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। और आपको कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो, और इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस बिजनेस का एक मूल मंत्र है लगातार लोगों से मिलना, लगातार अपना प्लान बताना, आगे बढ़ते रहना, प्लान बताना, आगे बढ़ते रहना। और अगर आप ये लगातार कर पाते हैं तो आप इस बिजनेस में निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। आज मैं ज्यादा मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, तो मैं बहुत ज्यादा आज अपने सेशन को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और एक बार मैं नेक्स्ट अपना जो सेशन होगा, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि उस पर मैं जो एक सबसे बड़ी चीज है कि जो जैसे कि मेरा परिचय दिया जाता है कि मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट हूं, तो मैं चाहूंगा कि आगे के सेशन में मैं अपना एक एक तैयार करूंगा, अपना एक वक्तव्य तैयार करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये कोशिश करूंगा कि जिससे आप क्रोनिक डिसऑर्डर, उनके रीजन, और वो कैसे, उनमें न्यूट्रासिटिकल का क्या रोल हो सकता है, उसमें न्यूट्रासिटिकल हमें कैसे मदद कर सकते हैं, और कैसे हम आगे जा सकते हैं। और कुछ लोग अगर कुछ अपने पर्सनल लेवल पे कुछ हेल्थ इश्यूज के लिए कुछ पॉइंट्स वगैरह को समझना चाहेंगे तो मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। और अब आखिर में अपनी बात में कहना चाहूंगा
कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व का व्यवसाय है, सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व का व्यवसाय है। आपका काम, मुख्य काम जो है, लगातार लीडर्स उत्पन्न करना है। आप लगातार लीडर्स को उत्पन्न करते रहिए, जिसके लिए आपको लगातार अपनी टीम के साथ काम करना होगा। बातें बार बार वही कही जाती हैं, कौन अनुसरण करता है कौन नहीं करता है ये देखने वाली बात है। टीम के लोग जो हैं, हम आज मैं ये बताना चाहता हूं कि अंततोगत्वा हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये कभी ना खत्म होने वाला व्यवसाय है। जब तक धरती पर आदमी रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, हेल्थ चैलेंजेज रहेंगे, और टियान्सी लगातार अपने आप को अपडेट कर रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी जो मेलाटोनिन प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, इस प्रोडक्ट का मैंने थोड़ा अध्ययन किया है, और मैं इसके बारे में पहले से भी मेलाटोनिन पर मैं अध्ययन कर चुका हूँ, जो मेरे कोर्स में भी था। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आज अनिद्रा यानी इंसुमिनिया आज की डेट में बहुत बड़ा जो कारण है स्ट्रेस का। अनिद्रा मतलब इस पर आज दुनिया में 1/3 आबादी देखा जाए तो मोटापे और अनिद्रा से परेशान है। तो हम इस प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और ये इतना बड़ा हथियार कंपनी ने हमें दिया है, जिसको हम लेकर के आगे जा सकते हैं। और इन्हीं चीजों के साथ मैं अब, अमन जी, आज मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं ले जी पाऊंगा, बिल्कुल संजीव सर, मैं जानता हूँ रीजंस और को। आप मेरी स्थिति को समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं सबको बताना भी चाहता हूँ कि संजीव सर एक अभी सर के घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है, एक ऐसी चीज़ हुई, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग भागते हैं सिस्टम से या जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, सर ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। भले ही डेट आगे पीछे हुई, वो कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर ने अपना सेशन नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला नहीं, मैं मीटिंग कंटिन्यू करूंगा और मीटिंग करूंगा, और वो आए, अपनी मीटिंग को कंटिन्यू किया। घर में जो प्रॉब्लम चल रही है, एक बहुत बड़ी चीज चल रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक ऐसी चीज होने के बावजूद भी सर ने यहाँ पे हमारे साथ सेशन को कंटिन्यू किया। तो सर, मैं सबकी तरफ से सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। एक्चुअल में अमन जी, आप नहीं बता पा रहे हैं, मैं ही बता देता हूँ एक्चुअल में क्या हुआ है मेरे साथ। मेरा एक छोटा भाई मेरे जो है, उसने पिछली 22 दिसंबर की रात को उसने सुसाइड कर लिया, और उस एंगेज में था। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है, और इसको लेकर के हम अभी भी अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो ठीक है, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमन जी, आपको थैंक भी यू बहुत संजीव बहुत सर। धन्यवाद। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी हमेशा रही है, इसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। और सभी लीडर्स जो हमारे यहाँ पर जुड़े आज, जिन्होंने हमें सुना, इनके लिए आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजीव सर। और आप आए, आपने अपना सेशन हमारे साथ प्रेजेंट किया, हमारे बीच में रखा। मैं शेयरिंग को आगे बढ़ाऊं, शेयरिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपका 5 मिनट का समय लेकर के। अभी आपने संजीव सर को सुना, कितने शानदार तरीके से सर ने आपको बताया, हर चीज़ के बारे में बताया। और आपको सीधा सीधा ये है कि आपको खुद को, अपने आप को अपडेट करना है, क्योंकि कंपनी तो अपडेट कर रही है, सिस्टम भी अपने आप को अपडेट कर रहा है। आप क्या अपने आप को सिस्टम के लायक बना पा रहे हो? नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट, हम 22-23 मार्च को रमाडा कर रहे हैं, और ये उसका पेमेंट का पोस्टर है। आप देख सकते हो, यहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, यहाँ पे गूगल पे और फोन पे का नंबर भी लिखा हुआ है। आप चाहे तो इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हो, या इस कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। 2500 रुपये पर हेड टिकट है, एक व्यक्ति का टिकट का प्राइस 2500 रुपये है। और ये आप अपनी अपनी टीम्स में भेज दीजिए, ग्रुप के अंदर मैंने भेज दिया था आपको, ग्रुप के अंदर फिर से मिल जाएगा ये। अपनी अपनी टीम्स में भेज के अपनी अपनी टिकट्स को, अपनी टीम के टिकट्स को बुक कराना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय कम बचा है। समय हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है, इसी कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रमाडा लेकर के आना है। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी लोग अपने टिकट्स बुक कराएं, चाहे आप फ़ोन पे कर दीजिए, चाहे गूगल पे करके, चाहे इस कोड को स्कैन करके आप अपनी अपनी टिकट्स को बुक कराएं। जो लीडर हैं, एटलीस्ट जो 7 स्टार एंड अबव लीडर है, वो तो अपनी टिकट्स को बुक जरूर कराएं, सबसे पहला डिसीजन वो लें, उसके बाद वो अपनी टीम का कराएं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लीडर होकर के खुद आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोचने की चीज़ है। इसीलिए प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग को अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अपडेट भी करना पड़ेगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है। और उसके साथ साथ, आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर हैं, ये नॉर्थ इंडिया में डायरेक्टर है, इनका वो चलता है, उनका वो चलता है। मैं आपको बता दूं, हम उनको बुला रहे हैं जिनको टियांची इंडिया के अंदर 22 साल हो गए। 21 साल से ज़्यादा जावा जी को इंडिया के अंदर होने जा रहा है। विकास गोयल के बाद अगर किसी की आईडी है तो वो है मनोज जावा जी, और इनके नीचे मैं आपको बता दूं, मनोज जावा जी के नेटवर्क में हम लोग भी आते हैं। 4.5, लगभग लगभग 4 से 4.5 लाख लोगों का नेटवर्क है मनोज जावा जी का। आज की डेट में इंडिया के पहले डायरेक्टर बने। इंडिया के सारे डायरेक्टर इनके नीचे हैं। और आपके बीच में रमाडा के अंदर दोबारा से मिस्टर मनोज जावा जी दिल्ली से आ रहे हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ों को समझाने के लिए, क्लियर कराने के लिए, आपका सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप में से बहुत सारे लोग, जो लोग ने कभी जावा जी को सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, या अगर आपने लास्ट टाइम देखा है, सुना है, तो आपको दोबारा से मौका मिला है कुछ नया उनसे जानने का। क्योंकि जावा जी, अभी मेरी बात हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जावा जी कुछ नई ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करी है उन्होंने, कुछ नई प्लानिंग्स करी हैं जो हम लोगों के साथ भी वो रमाडा के अंदर बताएंगे। और उसके साथ साथ आने वाले टाइम में जूम के ऊपर भी कुछ चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी। सो आपके बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट मनोज जावा जी रहने वाले हैं। उसके साथ साथ हम सभी के साथ हमारे बहुत हम्बल पर्सन, हमारे कंट्री हेड विकास जी भी रहेंगे। तो आप सभी को विकास जी के माध्यम से कंपनी की बहुत सारे अपडेट्स पता चलेंगे, क्योंकि अभी कंपनी को बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, कंपनी के अंदर बहुत सारा नया चीज़ें आ रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। तो इस बार की जो रमाडा ट्रेनिंग होगी, इस बार की रमाडा ट्रेनिंग में आपको हर नॉलेज तो मिलेगा, उसके साथ बहुत सारे अपडेशन, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी जो आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करे। क्योंकि जितने भी अभी मैनेजमेंट की प्लानिंग हुई है कि बिजनेस को इंडिया के अंदर और कैसे आप बढ़ा सकते हैं, और आप अपनी बिजनेस को कितने और हाई लेवल पे लेकर के जाएंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने टिकट्स को जल्दी से जल्दी बुक करें, समय को ख़राब ना करें, समय का ध्यान रखें, लिस्ट बनाएं, लोगों के साथ बात करें, अपलाइन के साथ बात करें। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, अपलाइन की मदद लीजिए, अपलाइन का सपोर्ट लीजिए कि कैसे हमें टिकट्स बुक करानी है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी आपको सर ने, संजीव सर ने बहुत क्लियर भाषा में समझाया कि सिस्टम तो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, अगर आपने ही अपने आप को अपडेट नहीं करा तो आप सिस्टम में काम कर ही नहीं पाओगे। तो आपको पहले अपने आप को सिस्टम के लायक बनाना पड़ेगा, सिस्टम के लिए बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग में हमारे साथ प्रतिष्ठा मैम और अर्जुन सर भी होंगे। उनके माध्यम से, प्रतिष्ठा मैम ने भी आपके लिए ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत शानदार लेवल पे वो ट्रेनिंग बना रही हैं आपके लिए। तो उनसे मेरी लगातार डिस्कशन हो रहा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग उनकी तरफ से भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें इस बार के रमाडा में आपको और नया अपडेट और नई तरीके से सारी चीज़ें देखने को, सुनने को मिलेगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है हर लीडर से कि आप लोग इस चीज़ को बहुत सीरियस लें। अब हम लोग आगे चलते हैं। आज संजीव सर ने जो सेशन शानदार दिया है, हम लोगों के बीच में प्रेजेंट किया है, इससे रिगार्डिंग कुछ मैं शेयरिंग करना चाहूँगा सभी लोगों के साथ। तो हमारे साथ प्रयागराज से हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त। और संजीव श्रीवास्तव जी ने, आपने बहुत जबरदस्त, इतना जबरदस्त सेशन उन्होंने दिया, बहुत बेहतर तरीके से गया। और उनको मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने थैंक यू बहुत वेरी मच बेहतर सर। तरीके से अपने सेशन को डिलीवर किया, और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी। लेकिन मैं उसके लिए भी अफसोस करता हूँ कि जो भी होता है वो कुछ चीजें अपनी बस में और कुछ चीजें अपने बस में नहीं है। तो जो बस में है उसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो बस में नहीं है उसकी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनको शांति प्रदान कर दे, और सबसे बड़ी बात कि ऊपर वाले की जैसी मर्जी होगा उसके सामने हम लोग टिक नहीं पाएंगे। उनकी मर्जी अपार है, क्या चीज देना चाहता है हमें, तो हमें सहना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थैंक्स करता हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से आपको कि आपने इतनी विषम परिस्थितियों में भी आपने टीम को समझा और इस सिस्टम को समझा और लोगों को, भावनाओं को समझा आपने। तो थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, थैंक यू बहुत वेरी मच सर। जबरदस्त। और थैंक यू अमन जी, थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू। थैंक यू। एंड थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे साथ राजदेव सर कनेक्ट हैं, 8 स्टार लीडर। वेरी गुड मॉर्निंग राजदेव सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट। संजीव सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ग्रेट सर, बहुत शानदार, जबरदस्त। आप कम समय में बहुत सारी चीजें बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करना है। और वास्तव में है, आपने बताया कि जहां पे पानी मिलेगा वहीं पे घास जमेगी, और सही चीज है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी चलता है।
आप जितना अच्छा घास पानी टीम को देंगे, जितना अच्छा निर्माण करेंगे, जितना अच्छा सिखाएंगे, उतना अच्छा बेहतर तरीके से काम होगा। तो शानदार जबरदस्त तरीके से, और आज तो बहुत बढ़िया रहता है और बहुत कुछ नई चीजें दे के जाते हैं। आज भी चीजें आपने दिया, लोग अच्छे तरीके से सीखे सभी लोग, तो बढ़िया है सर। आते रहिए, ऐसे लोगों को सिखाते रहिए, हम सभी लोग मिलके आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच में हरिशंकर जी और को वेरी गुड मॉर्निंग, शानदार जबरदस्त तरीके से। तो ऑल लीडर सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग, लगे रहिए सभी लोग को। थैंक यू अमन सर, थैंक यू, थैंक जोरदार यू। सर। थैंक यू राजदेव सर। नेक्स्ट हमारे बीच में राकेश सर हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राकेश सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और जबरदस्त। और आज के हमारे जबरदस्त ग्रेट लीडर आज चीफ गेस्ट थे, और मैं उनको गुड मॉर्निंग करता हूँ। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड बहुत मॉर्निंग, ही वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही शानदार और डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम के बारे में आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। सभी लीडर्स को सीखने को भी मिला, एग्जाम्पल भी आपने दिया बहुत ही शानदार तरीके से। मैं सुन रहा था पैनल, और मैं फील्ड में ही था, रिटर्न आ रहा हूँ, पर सेशन को सुन रहा था। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपको, और थैंक यू करता हूँ सभी लीडर्स को। थैंक यू वेरी 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 मच, गुड। थैंक यू वेरी मच। और हमारे गुरु हरिशंकर सर को मैं चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग करता हूँ, कि आज उनके सामने हम सभी गुड लोग मॉर्निंग। सीख रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, और सभी लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, लगे रहिए, सीखते रहिए सभी लीडर्स। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में रंजना मैम कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग थैंक यू, मैम। आपने इनवाइट किया मुझे पैनल पर, और आपका सेशन बहुत शानदार था। संजीव सर का था। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड शानदार मॉर्निंग। तरीके से आपने कम समय में इतना अच्छा समझाया हम लोग को। सबसे बड़ी बात यह कि इतनी कठिन परिस्थितियों में आपने सेशन लिया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि सिस्टम से में हम लोग कितना, सिस्टम पे हम लोग ज्यादा, हम लोग का फोकस रहता है। और इतना मैं भगवान से कामना करती हूँ, उनको शांति प्रदान करे, सदा आप पूरे परिवार को धैर्य दे, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों में लिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सिस्टम में आप आए और आपने आज का सेशन लिया। मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ सर, और बहुत कुछ सीखने को हमेशा आपसे मिलता है। आगे का सेशन थैंक भी यू मैम। आपका और भी शानदार रहेगा, और काफी कुछ सीखने को मिला जैसे कि आपने बताया, तो मैं जरूर सीखूंगी आपसे। थैंक यू बोलती हूँ। मैं रंजना वर्मा, चस्टी ग्रुप प्रयागराज से। हमारे गुरु हैं पैनल पे मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी कानपुर से, उनको गुड मॉर्निंग। और जितने भी हमारे लीडर्स अपलाइन लाइफ लाइन, सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर, थैंक यू संजीव सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक एंड नेक्स्ट हमारे साथ संजय सर हैं सिवान से। संजय सर गुड मॉर्निंग सिवान से, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। संजय सर को होस्ट हैं आप भी। हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, वॉइस आ रही है आपकी। हाँ, गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के चीफ गेस्ट में संजीव सर ने अपना समय दिया। मैं उन्हें भी, जो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के प्रति एटीट्यूड और सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया, बखूबी, बहुत अच्छा लगा। तो मैं उन्हें भी तहे दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। संजीव गुड सर मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और चलिए, तो हम तो यही कहेंगे कि सर, आपके आने से हम लोगों को एक बहुत बड़ा माने ये मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आपके सेशन को ज्वाइन भी करते हैं। आगे भी हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखने की उम्मीद और इच्छा रखते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम ही दीजिए, लेकिन जरूर, जैसा आपने कहा, मुझे विश्वास है कि आप जरूर कुछ नया लेकर आएंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे पैनल के व्यवस्थापक गोपाल अवस्थी सर को प्रणाम करता हूँ, और हम सभी को एक सूत्र में बांध के सीखने और सिखाने का काम कराने वाले लीडर्स हरिशंकर सर को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। और तमाम जितने भी सीनियर हैं जिससे हम लोग सीख रहे हैं, मैं उन्हें भी, अपने लाइफ लाइन और जितने पैनलिस्ट हैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हुए एक ही चीज कहूंगा
कि आज हम लोगों का जो स्पेशल पीवी ऑफर था उसका अब आखिरी दिन रह गया है, और कल हम सभी उस चीज को टीम में कंप्लीट जिनका छूटा है उनको कराने की कोशिश करें। खुद हम अपना 100 पी भी कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो एक अच्छा हम लोगों को सफर मिलेगा और हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं ज्यादा आज समय नहीं दूंगा, कहूंगा कि बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एसडी गो एसडी। थैंक यू सर, थैंक यू अमन सर। थैंक यू संजय सर, एंड थैंक यू सभी लोगों का। और अगेन सभी का थैंक यू करता हूँ। अगेन संजीव सर का भी थैंक यू करता हूँ कि सर ने इतने हार्ड टाइम में, इतने कठिन टाइम में हमारे साथ अपने सेशन को प्रेजेंट किया, अपनी बातों को हमारे साथ रखा। और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम सर जब हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो दोबारा से कुछ अलग चीज़ें, कुछ नई चीज़ें हम लोगों के बीच में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच संजीव सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सभी लोगों को। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं एक और नए गेस्ट के साथ, बेटर टी एंड बेटर लाइफ। थैंक यू सभी लीडर्स को।